कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दर्शाता है। हालांकि हमने यह दिखा दिया है कि अब यह हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुव्वत रखता है। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा और समर्थन कई बड़े देशों द्वारा भी हुई है। आप सब भी इससे अवगत होंगे। हम किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकालने में विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी तरह वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी हमारा पड़ोसी अब पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ हमारी सेना, सुरक्षा बल और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। अब तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पर ही, सीमा पार जाकर भी प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों से परिचित करा दिया है। साथियों, अब युद्ध के तरीके लगातार बदल रहे हैं और हमें उसी के हिसाब से खुद को ढालना आवश्यक होगा। साथ ही इन चुनौतियों का दायरा भी बहुत व्यापक हुआ है। आज देश के सामने चुनौती केवल सरहदों या समुद्र के रास्ते ही नहीं बल्कि स्पेस और साइबर स्पेस के रास्ते भी आ सकती है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में डिफेंस केवल जल, थल, वायु की रक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह एक ऐसा डायनेमिक चैलेंज होगा जिसके लिए हमें आने वाले दिनों में खुद को तैयार करना होगा। इसलिए अपने आप को लगातार अपडेट रखना आज के समय की जरूरत है। आने वाले संघर्षों में और बेहतर करने के लिए आपके अंदर एक सोल्जर ही नहीं, एक स्कॉलर का भी होना यह जरूरी है। इसलिए आप सभी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेटजीज की अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी आपकी पूरी तरह से महारत होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप इतिहास से सीखें, वर्तमान में जानें और भविष्य की आप तैयारी करें।